नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। और आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी के साथ में अपन पढ़ रहे थे साधारणीकरण। और साधारणीकरण में अपने साधारणीकरण के बारे में जाना। साधारणीकरण के जो दो आचार्य हैं उनकी जो विचार हैं, भट्टनायक है, अभिनवगुप्त हैं, उनके बारे में देखा। और अब आज अपन जो साधारणीकरण के संबंध में दूसरे आचार्य हैं उनके विचार हैं, उन विचारों को देखेंगे। और उनके जो मूल बिंदु है, केवल वो बिंदु अपन को लिखना है। उनके बारे में ज़्यादा विस्तार से अपने को जानकारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो साधारणीकरण है उसको अपन अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और जो दो विचारक हैं, उनके अलावा दो विचारक और जैसे रामचंद्र शुक्ल है, विश्वनाथ है, इनके जो विचार है थोड़े से अहम विचार हैं। उसके बाद में जो विचारक हैं उनके एक एक लाइन में अपन ने उन विचारों को नोट कर लेंगे। तो आज अपन पढ़ रहे हैं साधारणीकरण के संबंध में अन्य विचारकों के विचार मत। अपना बिंदु है साधारणीकरण। साधारणीकरण के संबंध में विचारकों के मत, ये आज अपन देखने वाले हैं। और अपन ने जो पहले भट्टनायक हैं उनका देखा और जो अभिनवगुप्त हैं उनका देखा। तो उनके बाद में अपन अगर आगे आज देखते हैं तो सबसे पहले अपने जो विचारक हैं वो आते हैं विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ, इनके बारे में अपने को ध्यान रखना है कि 14वीं सदी के आचार्य रहे। और इनकी जो साहित्य दर्पण पुस्तक है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और कई बार पूछी जाती है, तो वो भी याद रखनी है। 14वीं सदी के ये आचार्य रहे। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है साहित्य दर्पण, ये पुस्तक कई बार परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ ली जाती है कि साहित्य दर्पण पुस्तक किसके है या आचार्य विश्वनाथ कौन सी सदी के हैं। इन्होंने जो रस के संबंध में इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कार्य किया है। और ये जो आचार्य इनके जो मत हैं साधारणीकरण के संबंध में, उन मतों का आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। और जो साधारणीकरण पुस्तक है इसमें इन्होंने माना है जो अभिनवगुप्त हैं उनके ही जैसे विचार दिए इन्होंने। और इन्होंने कहा है कि राम आदि या जो सामाजिक हैं उनके जो अनुभव है या जो उनके जो विचार है उनका उनको अपना साधारण आश्रय बना लेना है, साधारण धर्म बना लेना, यही इनके मत में साधारणीकरण है। तो इनके विचार को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नायकों या सामाजिकों को अपना साधारण आश्रय बनाना ही विभावादि का विभावन व्यापार है। साधारणीकरण रामादि नायकों या सामाजिकों को अपना साधारण आश्रय बनाना ही विभावादि का विभावन व्यापार हैं। ये मानते हैं कि राम आदि नायकों या सामाजिकों को अपना साधारण आश्रय बनाना ही विभावादि का जो विभावन व्यापार है। और इसके द्वारा जो सहृदय या जो प्रमाता है वो कठिन से कठिन कार्य को भी, ये विभावन व्यापार के द्वारा कठिन से कठिन कार्य को भी जो अनुकार्य द्वारा किया गया था उस कार्य को ये भी उसी सहज भावभूमि से कर लेते हैं। और इसका उदाहरण इन्होंने दिया भी है कि जैसे समुद्र को लांघने जैसा कठिन दुष्कर कार्य
ये जो सहृदय या सामाजिक है ये किस प्रकार से कर लेता है, ये अपने जो ये न्यायिक और सामाजिक है इनको अपना साधारण आश्रय बनाकर उनके जो विभाव आदि हैं, अनुभव है, विभाव है, संचारी भाव है, स्थायी भाव है, उनका इस प्रकार से विभावन व्यापार करते हैं, उनको इस प्रकार से अपने इसमें हृदय में डालते हैं कि जिस प्रकार से जो राम हनुमान जी है उन्होंने समुद्र का लंघन किया था, उसी प्रकार ये उस अवस्था तक पहुंचकर उस कार्य को ऐसा महसूस करते हैं कि जैसा यही कर रहे हैं, और ये अपना स्व को भूल जाते हैं और उस पर में व्यस्त हो जाते हैं। तो ये इनकी अवधारणाएं, और इन्होंने लिखा है कि इसके प्रभाव से प्रमाता भी समुद्र लंघन जैसे दुष्कर्य कार्य को आसान से कर लेते हैं। इनका मानना है कि ये जो विभावन व्यापार है, विभाववादी का विभावन व्यापार के द्वारा साधारण सामाजिक भी समुद्र लंघन जैसे दुष्कर कार्य को करने में सफल हो जाते हैं। और इसका कारण क्या बताया है, केवल विभावन व्यापार बताया है। ये जो सामाजिक है या रामादि है उनका जो विभाववादी है, उनके विभाववादी का विभावन व्यापार करके ये जो समुद्र लंघन है जैसा भी कठिन कार्य भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो कठिन कार्य है वो क्यों करते हैं, क्योंकि इनके हृदय में जो जैसे मान लो इन्होंने किसी रामायण के सीरियल को देखा और उसी रामायण के सीरियल में या हनुमान जी को देख रहे हैं, और हनुमान जी को देखने के साथ जैसे ही वो उसमें उड़ान भरते हैं और उनके जो व्यापार है विभाववादी, उनका विभावन व्यापार इस प्रकार से कर लेते हैं कि ये उनके विचारों से अनुभूत होकर ये खुद उनमें तल्लीन हो जाते हैं, और जो वो दुष्कर कार्य है उसको भी ये अपना समझ करके उस दुष्कर कार्य को सहज ही कर जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो सहृदय हैं या सामाजिक हैं, सहृदय या सामाजिक में हनुमान जी के हृदय से, क्योंकि ये जो उनसे अभेदत्व स्थापित कर लेते हैं या उनसे परस्पर संबंध जोड़ लेते हैं, तो इनको क्या लगता है कि यही जैसे हनुमान जी के साथ में जिस प्रकार हनुमान जी उड़ रहे हैं ये भी हनुमान जी के साथ में उड़ रहे हैं, इस प्रकार से ये अनुभूत करके और उस कार्य को कर लेते हैं। तो सहृदय या सामाजिक में हनुमान जी के हृदय से अभेदत्व स्थापित हो जाता है, और जो ये अभेदत्व स्थापित होता है, इसी अभेदत्व के कारण ये जो समुद्र लंघन जैसा कार्य है उसको भी आसान रूप से ग्रहण कर लेता है, स्थापित हो जाता है। इसी अभेदत्व के कारण, इसी अभेदत्व के कारण सामान्य व्यक्ति भी समुद्र लंघन जैसा कार्य आसानी से कर लेते हैं। थोड़ी सी साइड डाल लेता हूँ मैं। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि जो अभेदत्व उनके
विचारों में स्थापित हो जाता है और उन्हीं जो विचारों के अभेदत्व के कारण ये जो हनुमान जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको ग्रहण करके और हनुमान जी के हृदय से अभेदत्व स्थापित करके उस कार्य को जैसे ये करने की स्थिति में आ जाते हैं और उसको उसी रूप में ग्रहण कर पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इनके जो विचार हैं, इन विचारों में जो हनुमान जी हैं उनसे इनके हृदय का अभेदत्व स्थापित करना है। और अभेदत्व किसके द्वारा किया जाए? विभावादि के विभावन व्यापार के द्वारा। इस प्रकार सामाजिक या सहृदय या प्रमाता सामाजिक या सहृदय प्रमाता अलौकिक कार्यों को साधारण सामाजिक या प्रेक्षक साधारण रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ये विचार हैं साधारणीकरण के संबंध में विश्वनाथ के। अब इसके बाद में अपन देखते हैं जो अगले विचारक आते हैं, वो आते हैं रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि जो साधारणीकरण होता है वो साधारणीकरण आलंबन का नहीं होकर आलंबनत्व धर्म का होता है। यानी जो अपन विचार जो आलंबनत्व धर्म होता है कि जो इसके ऊपर अवलंबित होकर जो स्थायी भाव, पुष्ट, परिपुष्ट, संचारी भाव आदि परिपुष्ट होने के बाद में जो रस की दशा प्राप्त होती है, तो उस जो आलंबन है उसके द्वारा जो धर्म निभाया जाता है या उसके आलंबनत्व धर्म के द्वारा रस का साधारणीकरण होता है। रामचंद्र शुक्ल इनका मानना क्या है कि जो साधारणीकरण होता है वो आलंबनत्व धर्म का होता है। इनके अनुसार साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। हालांकि इन्होंने इन विचारों को थोड़ा सा स्पष्ट भी किया है और इनका मानना है कि जो पाठक या श्रोता के मन में जो वस्तु विचार या व्यक्ति विशेष आता है, वो वस्तु विचार या व्यक्ति विशेष के जो भाव हैं उन भावों को साधारण रूप से उन भावों को वर्णित या आश्रय के भाव का आलंबन होती है। ये मानते हैं कि पाठक या श्रोताओं के मन में जो व्यक्ति विशेष आते हैं, साधारणीकरण से तात्पर्य पाठक या सामाजिक के हृदय में, पाठक या सामाजिक के हृदय में जो व्यक्ति विशेष या विचार वस्तु विशेष आती है, वस्तु विशेष जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विचार आते हैं, जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विचार आते हैं, वह काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होती है। वह काव्य में
वर्णित व काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होती है। आश्रय के भाव का आलंबन होती है। इनका मानना है कि जो पाठक के हृदय में या साधक सामाजिक के हृदय में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विचार आते हैं वो विचार क्या होते हैं, जो आलंबन होता है उसके आश्रय के भाव का आलंबन होती है। वैसे ही सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन जाते हैं। और जिस प्रकार से ये जो आश्रय के भाव होते हैं वैसे ही सहृदय पाठक के सहृदय या पाठक के या श्रोताओं के भाव का आलंबन बन जाती है। जो वस्तु विचार या व्यक्ति विशेष सामाजिक के हृदय में आता है वह काव्य में आश्रय के भाव का आलंबन बन जाती है और वैसे ही वह सहृदय पाठक के भाव का आलंबन बन जाता है। इस प्रकार इन्होंने जो माना है रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण वो किसका माना है, आलंबनत्व धर्म का माना है। आलंबन और आश्रय का इन्होंने नहीं माना है। और एक माना है और इनका मानना है कि जो विचार है इनका कि ये जो साधारणीकरण होता है इसमें व्यक्ति विशेष तो रहता ही है लेकिन उसके साथ ही उसका जो विचार होता है वो आलंबनत्व धर्म होता है वही प्रमुख होता है। इनका मानना है कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति तो विशेष रहता ही है कि व्यक्ति तो विशेष रहता ही है लेकिन प्रतिष्ठा किसकी होती है, लेकिन प्रतिष्ठा होती है साधारण धर्म की। लेकिन प्रतिष्ठा साधारण धर्म की होती है, ये मानना है रामचंद्र शुक्ल का। और ये अभी तक अपन देखा कि व्यक्ति को महत्व नहीं देकर किसको स्वरूप दे रहे हैं, आलंबनत्व धर्म का दे रहे हैं या स्वरूप को विशेष महत्व दे रहे हैं। इन्होंने साधारणीकरण में व्यक्ति या वस्तु को महत्व नहीं देकर स्वरूप को महत्व दिया है। ये जो रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। और ये मानते हैं कि विभावादि जो होते हैं वो तो केवल सामान्य रूप से प्रतीत होते हैं। इनके अनुसार विभावादि सामान्य रूप में प्रतीत होते हैं। ये मानते हैं कि जो विभाव आदि है वो तो सामान्य रूप में ही प्रकट होते हैं। और इनके द्वारा जो कहा गया है कि शुक्ल जी ने विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, आश्रय, पाठक या सहृदय सभी को साधारणीकरण माना है।
सबसे प्रमुख बातें शुक्ल जी ने स्थायी भाव, विभाव, सहृदय पाठक, ये मानते हैं कि सहृदय, स्थायी भाव, विभाव, पाठक सभी का साधारणीकरण माना है। जिस प्रकार से अपन ने देखा साधारण धर्म से आश्रय पर आए, व्यक्ति पर आए, वस्तु पर आए, स्वरूप पे आए, और स्थायी भाव, विभाव यानी सभी कुछ पर ये साधारण धर्म जो साधारणीकरण मानते हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपने जो विचार हैं वो विचार दिए हैं, और जब इनके विचारों को अपन पढ़ते हैं तो एक जैसा भ्रम सा उत्पन्न होता है। और इसी वजह से जो श्याम सुंदर दास जी हैं उन्होंने कहा है कि जो रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं साधारणीकरण के संबंध में, वो एक बड़े महत्व का भ्रम उत्पन्न करते हैं। हालांकि महत्व है इनका, ऐसा नहीं है कि हम इनको महत्व नहीं दे सकते, लेकिन भ्रमात्मक होते कहाँ पर ये साधारण धर्म से चले और वहाँ से होते हुए व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्वरूप, गुण, स्थायी भाव, विभाव, सहृदय, पाठक सभी तक आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो श्याम सुंदर दास है उन्होंने इनके विचारों को क्या कहा है, बड़े महत्व का भ्रम कहा है। उसको भी लिख लो आप। क्योंकि आदमी निश्चित ही नहीं कर पा रहा कि किस में या किस में अपन साधारणीकरण को माने। तो श्याम सुंदर दास का कहना भी सही है, तो लिख लो यहाँ पर श्याम सुंदर दास। इन्होंने इनके मत की आलोचना, मत तो क्या है, विचार ही कहेंगे अपन इनको, इनके विचारों की आलोचना करते हुए इनके विचारों को बड़े महत्व का भ्रम कहा है। और लग भी रहा है अपने को कि किस प्रकार से अपन किसको माने। इन्होंने जहाँ से शुरुआत की है और लास्ट में आते आते सभी तक ये पहुँच गए हैं। तो इनका जो विचार रहा है वो उसको जो समीक्षक रहे हैं वो इन पर जो इनके विचारों से सहमत नहीं हो पाए हैं। शुक्ल जी ने जो एक पुस्तक लिखी है साधारणीकरत्व और व्यक्ति वैचित्र्य, ये इनकी एक पुस्तक है, हालांकि निबंध है इनका है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। साधारणीकरणत्व और व्यक्ति वैचित्र्य, ये इनकी पुस्तक का नाम है, जो ये क्या नाम से साधारणीकरण से संबंधित हैं। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद भी लगाओ इसके, व्यक्ति वैचित्र्यवाद, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, ये इनकी पुस्तक है जो साधारणीकरण से संबंधित इनके विचार इसमें बताए गए हैं। अब इनके बाद में जो नगेंद्र आते हैं, अब जो आलोचक हैं उनकी अपन एक एक पंक्तियों के द्वारा उनके जो विचार हैं उनको देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, हालांकि नगेंद्र भी रसवादी आचार्य रहे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी
रस सिद्धांत, जिसको 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार 1965 में लिखी थी और 1965 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इनकी पुस्तक का नाम है रस सिद्धांत। इसे 1965 ईस्वी में इसे 1965 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह नगेंद्र की पुस्तक है। 1965 में इसे 1965 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इन्होंने किसका माना है कि कवि की भावना और अनुभूति का साधारणीकरण माना है। इन्होंने कवि की किसका माना है, इन्होंने कवि की भावना और अनुभूति का, कवि की भावना और अनुभूति का साधारणीकरण माना है। इनका मानना है कि साधारणीकरण केवल कवि की अनुभूति और कवि की भावनाओं का होता है और उन कवि की भावनाओं का साधारणीकरण होने के बाद में ही उसको रस की प्रतीति होती है। जहाँ तक माना जाए ये इनका मत बहुत ही उपयोगी है। और ये मानते हैं कि जिसे हम कि ये कहते भी हैं कि जिसे हम आलंबन कहते हैं वो कवि की जो भावनाएं हैं उसका ही सुसंवेद्य रूप हैं। जिसे हम आलंबन मानते हैं, क्या विचार है कि जिसे हम आलंबन मानते हैं या आलंबन कहते हैं वह कवि की अनुभूति का ही सुसंवेद्य रूप है। आलंबन कहते हैं वह कवि की अनुभूति का ही सुसंवेद्य रूप है। कि जिसे हम आलंबन मानते हैं, जैसे अपन ने देखा कि जैसे वो देखते हैं अपन रामायण सीरियल, तो उसमें राम अगर आलंबन है तो वो आलंबन सीता के आश्रय है, तो वो आलंबन कवि की अनुभूति ही है। कवि अनुभूति कर रहा है उन चीज़ों को, तो इनके लिए वो कवि की अनुभूति का ही सुसंवेद्य रूप है। तो इन्होंने माना है कवि की भावना और अनुभूति का। नगेंद्र के द्वारा किसको माना गया है? कवि की अनुभूति, भावना और अनुभूति का। अब आता है केशव प्रसाद मिश्र। और जो हिंदी के विद्वान हैं उनमें सबसे पहले साधारणीकरण पर अपना मत देने वाले जो विचारक रहे वो रहे केशव प्रसाद मिश्र। केशव प्रसाद मिश्र ये हिंदी के पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने साधारणीकरण पर अपना विचार प्रकट किया है। और इन्होंने साधारणीकरण की जो प्रक्रिया है उसको मधुमती भूमिका से जोड़कर देखा है। इन्होंने साधारणीकरण को मधुमती भूमिका से जोड़कर देखा है। इनका मानना है मधुमती भूमिका का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से आचार्य योगी अपनी योग साधना में इस प्रकार से तल्लीन हो जाते हैं कि उनके चित्त में अन्य किसी तर्क के लिए कोई भी स्थान नहीं रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं? मधुमती भूमिका। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वरना कि जैसे योगी योग साधना में इतने आपको तल्लीन कर देता है कि उसके चित्त में तर्क के लिए कोई स्थान नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं? मधुमती भूमिका। ये हिंदी के पहले आचार्य हैं जिन्होंने साधारणीकरण
पर अपना विचार व्यक्त किया है, साधारणीकरण पर अपने विचार दिए हैं। और मधुमती भूमिका लिखने की आवश्यकता हो तो लिखा हो, वरना चलो लिख ही लो आप। मधुमती भूमिका यह योगियों या साधकों की समाधि जैसी स्थिति होती है, जिसमें तर्क आदि के लिए कोई स्थान नहीं रहता है, कोई स्थान नहीं रहता है। क्योंकि जो केशव प्रसाद मिश्र मानते हैं, और इनका मानना बिल्कुल सही भी है, कि जो मधुमती भूमिका होती है इसमें योगी साधक जैसे अपनी साधना अवस्था में चले जाते हैं, उनकी जो समाधि जैसी स्थिति है, उस स्थिति में जाने के बाद में उसके लिए तर्क का कोई महत्व नहीं रहता है। और वैसे ही जब जो सहृदय या पाठक है, वो जो सामने अपने जो अभिनय किया जा रहा है या जो अपने सामने दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें इस प्रकार से खो जाते हैं कि उनके लिए बाहर का जो वातावरण है बिल्कुल शून्य हो जाता है, वो यहाँ से संसार से निर्व्यक्तिक हो जाते हैं। तो उसके बाद में जो उनको रस की प्रतीति होती है, रस का आनंद मिलता है। तो इस प्रकार से इन्होंने जब मधुमती भूमिका से जोड़कर देखा है। अब अगले जो आचार्य आते हैं अपने श्याम सुंदर दास। हालांकि श्याम सुंदर दास ने भी जो माना है वो केवल वही माना है, इन्होंने भी मधुमती भूमिका से जोड़कर इसको देखा है। पर फिर भी लिख लो श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, इन्होंने भी इन्हीं के विचार का समर्थन किया है और मधुमती भूमिका से जोड़कर देखा है। इन्होंने भी मधुमती भूमिका से साधारणीकरण को जोड़कर देखा है, करण को जोड़कर देखा है। और इनकी जो 2-3 पुस्तकें हैं, रूप रहस्य काव्य, वो वाली साहित्य लोचन, भाषा रहस्य और रूपक रहस्य। अब दूसरे आते हैं रामदहिन मिश्र। रामदहिन मिश्र ये मानते हैं कि कवि की अनुभूति के साथ, कवि की अनुभूति के साथ साधारणीकरण होता है, साधारणीकरण होता है। जो कवि की अनुभूति है उसी का साधारणीकरण मानते हैं। और एक आते हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु इन्होंने भावों का साधारणीकरण माना है, साधारणीकरण माना है। और इनकी पुस्तक है काव्य में अभिव्यंजनावाद। अब एक अपने हिंदी के आचार्य बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय वो मानते हैं कि साधारणीकरण व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के संबंधों का होता है। साधारणीकरण
व्यक्ति का नहीं होता बल्कि उसके संबंधों का होता है। ये मानना है गुलाब राय का, और इनकी पुस्तक का नाम है सिद्धांत और अध्ययन। संबंधों का होता है। हालांकि इनकी जो पुस्तकें हैं उनकी एक दिन आपको लिस्ट बना के बता दी जाएगी। इनकी सिद्धांत और अध्ययन है। अब इसके बारे में जो नंद दुलारे वाजपेयी आते हैं वो कवि कल्पित व्यापार का साधारणीकरण मानते हैं। कल्पना कवि की जो कल्पना जनित भावना होती है उसका वो नंद दुलारे मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, इनकी जो पुस्तक है वो है नया साहित्य, नए प्रश्न और रस सिद्धांत। साधारणीकरण वास्तव में कवि कल्पित समस्त व्यापारों का होता है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो अनेक विद्वान हैं उन्होंने अपने अलग अलग विचार दिए हैं, और इन विचारों को जो एक एक शब्द हैं उन शब्दों को आपको याद रख लेना है कि किसने क्या माना है। उससे संबंधित प्रश्न अगर साधारणीकरण से पूछा जाता है तो अधिकतर प्रश्न, अधिकतम क्या 100% प्रश्न अब के अगर आपके साधारणीकरण से संबंधित आते हैं तो वो इन टॉपिकों से, ये जो अपना ये सिलेबस है या अपन ने जो पढ़ा है इसमें से ही 100% आपके प्रश्न साधारणीकरण से संबंधित सही हो जाएंगे। केवल एक एक दो दो लाइनें इनकी, एक एक दो दो शब्द हैं, उनको आपको देख लेना है। इनकी पुस्तकें अपन एक दिन सारी पुस्तकें एकत्रित करके इनके लिख लेंगे। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो साधारणीकरण है, एक जो विशेष को साधारण कर देना, यही साधारणीकरण है। लेकिन इसको अपनी 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 भाषा में किस प्रकार से अपन कहें तो राग द्वेष के बंधनों से मुक्त होना, ममत्व परत्व से मुक्त होना, देश काल के बंधनों से मुक्त होकर व्यक्ति जो निर्व्यक्तिक भावना या निर्व्यक्तिक अनुभूति करना लगता है, वही निर्व्यक्तिक अनुभूति साधारणीकरण कहलाती है। इस प्रकार से आज अपन ने साधारणीकरण का अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।